परमल ने कहा, यह कोई कृपा नहीं अपित एक विनम्र था। नागेंद्र ने सरपुती को उसके वचन का स्मरण दिलाया और लोपाच से कहा कि अब उसकी माँ एक शपथ लेगी जिसका पालन उसके सहित उसके सभी उत्तराधिकारी करेंगे। वह शपथ क्या थी? एलएसडी ने उत्सुकता से पूछा। परमल ने निराश होकर उत्तर दिया, शपथ वही है जो मुझे आज नागेंद्र से जोड़ती है। सरपुती आगे आई और बोली, महाराज, मैं शपथ लेने और उसका पालन करने हेतु तैयार हूँ और मेरे पश्चात मेरा पुत्र लोपाच एवं उसके उत्तराधिकारी भी इसका पालन करेंगे। बताइए, आपके इस उपकार का क्या मूल्य है? लोपाच अपनी माँ के समीप खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। नागेंद्र ने कहा, सर्वप्रथम सरपुती, तुम इस उपकार का मूल्य कभी नहीं चुका पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम युद्ध और उर्वरता की संरक्षक देवी भगवती की पूजा करती हो और अब से तुम केवल युद्ध के लिए उसकी पूजा करोगी, क्योंकि लोपाच और उसके पश्चात प्रत्येक वयस्क को एक ही संतान होगी, जिसके पश्चात वे सदैव के लिए अपनी प्रजनन क्षमता खो देंगे। हर संतान जीवन भर निस्वार्थ भाव से बिना किसी विकल्प के मेरी सेवा करेगी और केवल मैं ही उन्हें इस शपथ से मुक्त करने का अधिकार रखूंगा। यदि तुम्हारे उत्तराधिकारियों में से कोई भी इस शपथ को भंग करने का विचार करेगा तो वे अपने स्वप्न में देखेंगे कि उनके पूर्ववर्तियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है और वे जीवित हो अपने अर्ध सर्पों के मूल में पुनः दृष्टिहीन हो जाएंगे। एक चेतावनी के रूप में उनके स्वप्न में उन्हें पुनः पाताल लोक भेज दिया जाएगा या बिना उत्तराधिकारी के उन्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। इस प्रकार संपूर्ण वंश को नष्ट कर दिया जाएगा और उनके पितरों द्वारा किए गए सर्व त्याग व्यर्थ हो जाएंगे। यह सब उनके साथ वास्तव में घटित होगा यदि सपनों द्वारा आगाह किया गया व्यक्ति उसके पश्चात भी मेरे साथ विश्वासघात करने की इच्छा रखेगा। तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी मानवीय देह मेरी सेवा करने हेतु तुम्हें दिया गया पुरस्कार है, जिससे तुम उसी क्षण वंचित हो जाओगे जिस क्षण तुम मेरी सेवा करना बंद कर दोगे। इस प्रकार जब कोई उत्तराधिकारी शपथ लेगा तब वह पूर्वजों को सदैव के लिए मुक्त कर देगा और वे अपना शेष जीवन एक वृद्ध दृष्टिहीन सर्प बनकर व्यतीत करेंगे। तुम कैसे निश्चित कर सकते हो कि यह शपथ बाध्यकारी है और केवल एक कथा नहीं जो पीढ़ियों से चली आ रही है? क्योंकि मैंने एक पुरुष को उनके दाह संस्कार के पूर्व दृष्टिहीन होकर एक सर्प में परिवर्तित होते देखा है। वे मेरे पिता थे, परमल ने दुख व निराशा के स्वरों में बताया। जब वह हमें मुक्त करता है तो हम सर्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही शपथ हमारे वंश के अग्रिम व्यक्ति को लेनी होती है। मैंने शपथ लेते समय अपने पिता को दृष्टिहीन सर्प में परिवर्तित होते देखा है। मेरे सभी पूर्वजों का यही भाग्य था और यही मेरा भी भाग्य होगा तथा हमारे पुत्र का भी। हम खुली मुट्ठियों के साथ जन्म लेते हैं, बिना हस्तरेखाओं के, बिना नियत के और विश्व से मुक्त बिना हाथों के लेते हैं, उसी रूप में जिसका हम जीवन भर पालन करते हैं। अब तुम जानती हो कि हमारी हथेलियों पर रेखाएं क्यों नहीं होती, क्योंकि हम देवताओं द्वारा नहीं बनाए गए हैं और हम कभी भी हाथों की योग्य नहीं हैं। और स्वप्न, स्वप्न का क्या तुमने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है? नहीं, मैं इतना कुछ देख चुका हूं कि अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आ सकता। परमल ने क्रोधित होकर अपना सिर हिला दिया। अब तुम्हारी कहानी क्या है? उसने एलएसटी से पूछा। इससे पूर्व कि वह उससे और प्रश्न कर पाता, एलएसटी ने एक उंगली उठाई और उसे मौन रहने का संकेत दिया, क्योंकि उसने उनके कक्ष की ओर आती पगधन सुन ली थी। वे चकित होकर सीधे बैठ गए और अपने 92 एफएस वेरेटा हैंडगन को अपनी कमर से निकाल लिया। नागेंद्र पुनः आ गया था। भीतर प्रवेश करते ही उसने उन्हें वार के लिए तैयार पाया और आदेश दिया, अपना सामान बांध लो, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। उनके अनुमान से पूर्व ही वह आ गया था और एलएसटी के लिए परमल का प्रश्न अनुत्तरीय रह गया। उन्होंने अभी विचार किया कि वे इतना शीघ्र क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगला अर्धचंद्र अभी कुछ दिन दूर था, परंतु किसी ने भी प्रश्न उठाने का दुस्साहस नहीं किया। उन्हें ज्ञात था कि उचित समय आने पर उन्हें उनका उत्तर मिल जाएगा। शीघ्र ही उन्होंने सामान बांध लिया और एलएसटी उसे अपनी पीठ पर उठाने ही वाली थी कि नागेंद्र परमल को गर्भावस्था परीक्षण किट सौंपते हुए उसके पास आ गया। यह स्पष्ट था कि नागेंद्र क्या जानना चाहता था, इसलिए एलएसटी उसे लेकर स्नान गृह में चली गई। परमल मौन रहकर आदेशों का पालन होते देखता रहा।
नागेंद्र ने परमल को एलएसडी का भी बैग लेकर उसे साथ चलने का संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में एलएसडी उनके साथ चलने लगी और परमल से अपना बैग वापस ले लिया। उसने नागेंद्र को देखा और अनायास ही बोली, मैं गर्भवती हूँ। कुछ ही समय में वे दूसरे शब्द की शोध में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। एक चट्टान पर विभिन्न प्रकार के वाड़ रखी हुई थी। सबसे बाईं ओर के वाड़ का सिर वक्र आकृति का था। उसके समीप का वाड़ किसी पिघली धात के समान दिख रहा था। तीसरी पंक्ति के वाड़ का एक छोटी बूंद के आकार का पारदर्शी सिरा था और चौथे वाड़ का सिर किसी पक्षी की चोंच की भांति था। एक और सुंदर वाड़ था जिस पर अनेक अस्त्र शस्त्र के चित्र उकेरे हुए थे। ओम वाड़ों के समक्ष खड़ा रहा और अश्वत्थामा ने दिव्य वाड़ों की शक्तियों का वर्णन किया। जो वाड़ पिघले हुए धातु के समान था उसे उठाते हुए अश्वत्थामा ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें वाव्यास्त्र का ज्ञान दिया था जो ऐसा प्रचंड प्रभाव बनाता है जिसमें संपूर्ण सेना को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अब जिसे मैंने धारण कर रखा है वह है आग्नेयास्त्र। जब लक्ष्य पर इसका प्रहार किया जाता है तब इससे अग्नि की लपटें निकलती हैं जिनका सामान्य रीति से निर्माण नहीं किया जा सकता। आग्नेय अस्त्र अग्नि का दिव्यास्त्र है। यह कुछ भी पिघला सकता है। यह इतना दुर्जय है कि इसके संधान के पश्चात शत्रु का कोई कट शेष नहीं रहता। यह न केवल समस्त सेना को जला डालने में सक्षम है अपितु उचित रूप से यदि लक्ष्य साधा जाए तो यह बंदूकों, टैंकों, मिसाइलों और विमानों को भी पिघला सकता है। अग्नि की मात्रा उसकी तीव्र उष्णता और लपटों की शक्ति, अस्त्र धारण करने वाले की शक्ति, उसकी एकाग्रता तथा जप कौशल पर निर्भर करती है। अश्वत्थामा ने फिर एक और वाड़ उठाया जो आकार में वक्र था और जिसकी नोक पर सर्प का मस्तक था। यह है नागपाश। जैसा कि इसके स्वरूप और नाम से प्रतीत होता है, यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं पर वार करने हेतु सर्पों का आवाहन करने की शक्ति देता है। प्रभाव पड़ने पर यह अस्त्र लक्ष्य को विषैले सर्पों की कुंडलियों में बांध देता है जो शत्रु को तब तक जकड़े रहते हैं जब तक उनकी हड्डियां कुचल न जाए और उनके प्राण न निकल जाएं। रामायण काल में राक्षस राज रावण के पुत्र इंद्रजीत ने इसका प्रयोग राम और लक्ष्मण पर किया था। अगला वाड़ वह था जिस पर अनेक अस्त्र शस्त्र उकेरी हुई थी। यह है नारायण पास्त्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन मैंने ही पांडव को नष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया था, परंतु भगवान कृष्ण के निर्देश ने उनकी निश्चित मृत्यु से उनकी रक्षा कर ली। यह अस्त्र भगवान नारायण विष्णु का है। यह एक अद्वितीय दिव्यास्त्र है क्योंकि जब इसका संधान किया जाता है तो यह एक साथ चक्र, गदा एवं अति तीक्ष्ण वाणों जैसे लाखों घातक अस्त्रों का एक प्रचंड प्रहार करता है जो शत्रुओं का विनाश कर देता है। जो कोई भी इसका विरोध करने का प्रयत्न करता है वह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है क्योंकि जितनी तीव्रता से इसका प्रतिरोध किया जाता है इसका प्रकोप भी उतना ही घोर होता है। यह किसी को भी या कुछ भी नष्ट करने हेतु तो अत्यंत विनाशकारी है। कोई भी वस्तु इसके प्रहार में बाधा डालने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसका विरोध किसी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता। जब मैंने पांडवों पर यह अस्त्र चलाया तो वे नहीं जानते थे कि इसके प्रकोप से सुरक्षित होने का एकमात्र उपाय पूर्ण समर्पण है, परंतु भगवान कृष्ण को इसका ज्ञान होने के कारण उनके निर्देशानुसार पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और पूर्ण रूप से नारायण शास्त्र के समक्ष समर्पित हो गए। फिर अश्वत्थामा ने जल की पारदर्शी बूंद वाले वाड़ को उठाया। यह है वरुणास्त्र। सामान्यतः इसका प्रयोग आग्नेय अस्त्र के विरुद्ध किया जाता है। इस अस्त्र का प्रयोग करने से पानी की मूसलाधार वर्षा होती है। फिर अश्वत्थामा उस वाड़ के समीप आया जिसके सिरे पर चोंच का आकार था और यह है गरुड़ास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो नागपाश और नागास्त्र से रक्षा करता है। गरुड़ पक्षी सर्प का परभक्षी है। सदैव सतर्क व फुर्तीला गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। जब गरुड़ास्त्र को धनुष से मुक्त किया जाता है तो यह नागपाश और नागास्त्र के विषैले सर्पों पर वार करने हेतु अरुत पक्षियों के एक विशाल झुंड का आवाहन करता है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।